पक्का तेज कर देना चाहिए। कामदं मोक्षदं चैव ओंकारं। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारसी ग्रंथ। श्री प्रवचन सारसी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य भैया वृत्ति के आधार पर कर रहे हैं। आवाज बहुत स्लो आ रही है आज। अच्छा, एक मिनट। मेरे को पहले आ ही नहीं रही थी आवाज, अभी भी नहीं आ रही। अरे अभी सभी को नहीं आ रही क्या? अब ठीक है ना? अब ठीक है है। ना? अब आ रही है। चलो, तो हम सभी की दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारसी ग्रंथ। श्री प्रवचन सारसी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित सत्य प्रदीपिका आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति के आधार से कर रहे हैं। पेज नंबर 20, कलश नंबर टीका नंबर सॉरी गाथा नंबर 9। गाथा नंबर 9 की टीका पढ़नी है तात्पर्य वृत्ति गाथा से। ठीक, पेज नंबर 21 पे टीका लिखी है आचार्य जयसेन द्वारा। पहले एक बार गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 9। ये म्यूट कर दो सरला आंटी का ना, अनम्यूट रह गया गलती से। और ये नीचे सबसे नीचे गीता जी का भी अनम्यूट करो। गीता जी का भी अनम्यूट कर दो, ओ सॉरी म्यूट कर दो। हाँ सुनो, चलो ध्यान से जी। गाथा नंबर 9। जीवो पर्णम दीजदा तुहेण असुहेण वसुहो वसुहो शुद्धेन तदा शुद्धो अवधि परिणाम संभावो। क्या कहते हैं कि जो परिणाम स्वभाव है, जीव परिणाम स्वभावी है, और जैसा जीव का परिणाम है अर्थात परिणमन है वैसा ही जीव कहलाता है। वहां परिणाम कहने का तात्पर्य है शुद्धोपयोग, उपयोग। उपयोग को जीव का परिणाम कहा है। देखो ध्यान से समझना, परिणाम के दो अर्थ होते हैं, पर्याय को भी परिणाम कहते हैं एक, और लक्षण को भी परिणाम कहते हैं। क्या कहा? दो परिणाम समझ नहीं बात। लक्षण को भी परिणाम यानी कि भाव कहते हैं, और एक पर्याय को भी भाव या परिणाम कहते हैं। तो जीव का भाव कहो, जीव का परिणाम कहो, जीव का लक्ष्य कहो, या जीव की पर्याय कहो। समझ नहीं बात? नहीं समझ में? यहाँ परिणाम किसको कह रहे हैं? जिससे जीव को पहचाना जाता हो। क्या है वो उपयोग है। और जैसा जीव का उपयोग है वैसा ही जीव कहलाता है, अर्थात उपयोग के आधार से जीव परिणमन करने वाला कहलाता है। अब जैसे एक प्रश्न आता है कि समय सारजी में तो जीव को क्रोधादि भाव का कर्ता नहीं कहा, है ना? तो समय सारजी में जीव को अपने अज्ञान भाव का कर्ता कहा या नहीं कहा? बोलो। तो समय सारजी में जिन क्रोधादि भाव का कर्ता जीव को नहीं कहा वो कौन से हैं? जो द्रव्य कर्मादि कर्म के उदय के आधार से, जो कर्म का उदय है, उस कर्म के उदय का कर्ता जीव नहीं है, लेकिन अपने अज्ञान भाव का, अपने उपयोग का कर्ता जीव है, ऐसा समय सारजी में भी कहा है। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? पकड़ में आती है बात? अपने उपयोग का कर्ता तो समय सारजी में भी जीव को कहा है, पर का कर्ता समय सारजी में जीव को नहीं कहा है। और यहाँ पे भी जीव को जब शुभ अशुभ और शुद्ध कह रहे हैं, तो वहां पे शुभ अशुभ कहकर जीव को पर का कर्ता नहीं कह रहे हैं। जीव का स्वयं का उपयोग जो पर में लगा है, उस उपयोग का कर्ता तो जीव स्वयं ही है, ऐसा कह रहे हैं। और उसी के आधार से जीव को वह संज्ञा प्राप्त होती है जैसा उपयोग का परिणमन होता है। शुभ रूप परिणमन होने से जीव शुभ संज्ञा को प्राप्त होता है, अशुभ रूप परिणमन होने से जीव अशुभ संज्ञा को प्राप्त होता है। और जब निज चैतन्य ज्ञायक भाव की ओर जीव उपयोग को लगाता है, यानी कि उपयोग जब उपयोग भाव में स्थिर होता है, तब शुद्ध भाव को जीव प्राप्त होता है।
इससे क्या सिद्ध होता है, कल भी समझाया था, इससे यह सिद्ध होता है कि जो जीव का स्वभाव है वो शुद्ध है। शुद्ध जाने अर्थात जब उपयोग स्वयं में परिणमित होता है, स्वयं में स्थिर होता है, तो शुद्ध उपयोग क्यों होता है? क्योंकि जहां लगे वैसा होता है ना। तो अगर अपने में लगा और अपने में लगने से शुद्ध हुआ, तो क्या सिद्ध हुआ कि मैं शुद्ध था, तभी तो अपने में लगने से शुद्ध हुआ। जब पर में लगने से अशुद्ध हो रहा था और स्वयं में लगने से शुद्ध हो गया। शुभ भाव में लगने से शुभ रूप हो रहा था, अशुभ भाव में लगने से अशुभ हो रहा था। तो वो शुद्ध वस्तु क्या थी जिसमें लगने से उपयोग शुद्ध हो गया? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? वो वस्तु क्या थी? कि वो वस्तु वह चैतन्य द्रव्य स्वयं था, जो कि शुद्ध था, और उपयोग जब उस भाव में लगा तो उस शुद्ध भाव को प्राप्त हो गया। शुद्ध था तभी तो उपयोग शुद्ध हुआ। यदि मैं शुद्ध नहीं होता तो उपयोग शुद्ध कैसे होता? अपनी ओर लगने पर। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? आती ना? अब द्रव्य गुण पर्याय जीव का स्वभाव है, वहां पे पर्याय की अपेक्षा से उपयोग या उसके परिणमन को समझा रहे हैं। अब क्या कहते हैं? तात्पर्य वृत्ति गाथा नंबर 9 में कहते हैं, 9 नंबर गाथा में, तात्पर्य वृत्ति टीका में, पेज नंबर 21 नंबर पेज में, कि अब शुभ अशुभ तथा शुद्धोपयोग, इन तीन उपयोग रूप परिणमित जीव। अब शुभ अशुभ, सबसे नीचे, अब शुभ अशुभ तथा शुद्धोपयोग, इन तीन उपयोग रूप, उपयोग माने, इन तीन उपयोग रूप माने, उपयोग माने, जीव का उपयोग माने लक्षण। ज्ञानोपयोग। हाँ, जीव का लक्षण, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। ठीक। ज्ञानोपयोग में दर्शनोपयोग गर्भिति समझना। जब हम ज्ञानोपयोग कह रहे हैं ना, तो दर्शनोपयोग उसमें गर्भिति समझो, अलग नहीं है कुछ। और उपयोग की कल क्या परिभाषा आई थी? नियम सार जी गाथा नंबर 10 के आधार से, जो जीव का, चैतन्य में, जो चैतन्य में परिणमन करे, जो, परिचारक चैतन्य, जो चैतन्य का चैतन्य अनुवर्तित परिणाम भाव उपयोग करे, चैतन्य अनुसरण का करे। करे। हाँ, अनुसरण करे, ऐसा है ना। जो चैतन्य का अनुसरण करे उसको उपयोग कहते हैं। हम अनुसरण का क्या अर्थ निकालते हैं? अनुसरण माने क्या? कि वो उपयोग में, यानी कि चैतन्य में रहे, है ना। तो उस अपेक्षा से तो जो आत्मानुभव है, या जो शुद्धोपयोग है, या जो सम्यक दर्शन है, उसको उपयोग कहेंगे। अगर हम अनुसरण का अर्थ यह निकालें कि वह जो उपयोग है उपयोग में स्थिर है। चैतन्य का अनुसरण यानी कि जो चैतन्य का अनुभव कर रहा है। आई बात समझ में? इसका अर्थ ये नहीं है। क्या अर्थ है इसका? अनुसरण करने का यह अर्थ है, गाथा नंबर 10 नियम सारजी की अपेक्षा से अर्थ यह है, जो चैतन्य को दर्शावे, जो ये बतलावे कि यह चैतन्य है, उसको कहते हैं अनुसरण करना। आई बात समझ में? समझ में आई? ये चैतन्य कैसे मालूम चलेगा? ये शक्कर है, कैसे पता चलेगा? ये मिठास से मालूम चलेगा ये शक्कर है। ऐसे ही ज्ञान और दर्शनों उपयोग से पता चलता है कि ये चैतन्य है। इस तीनों लोकों में जहां जहां चेतन विराजमान है, आत्मा विराजमान है, आत्मा उपस्थित है, वह वस्तु, वह द्रव्य आत्मा है। ये कौन बतलाता है? ये कौन बतलाता है? बोलिए, उपयोग लक्षण है ना, इससे मालूम चलता है कि यह चैतन्य है। क्यों? क्योंकि वह उसका विशेष लक्षण है। विशेष अस्तित्व के आधार से तो छह द्रव्य समान है, वस्तुत्व के आधार से तो छह द्रव्य समान है। समझ में ये बात? नहीं समझ? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्य, प्रमेता, प्रमेता, गुरु, लघुत्व के आधार से तो छह द्रव्य समान है या नहीं? तो कैसे मालूम चलेगा कि इन छह द्रव्यों में ये जीव द्रव्य है? कि उसका अनुसरण करने वाला वो जो उपयोग है वह बतलाता है कि यह द्रव्य जीव है। क्यों? उपयोग ही क्यों बतलाता है? अब सवाल ये उठता है कि अन्य गुण क्यों नहीं बतलाते, उपयोग ही क्यों बतलाता है? उपयोग जीव का लक्षण है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अन्य गुण क्यों नहीं बतलाते? अन- उपयोग ही क्यों बतलाता है? ज्ञान ये भी एक प्रश्न अन्य गुण तो सब में ही है। है। ज्ञान प्रकट, ज्ञान गुण में सब अन्य गुण तो बाकी सब में, द्रव्य चलो, में भी तो है ना, सिर्फ उपयोग इसी का कोई है। कोई बात नहीं, मैं बतला देता हूं। चेतन यानी कि चैतन्य भाव को प्रकाशित करने वाला जो उपयोग लक्षण है, यानी ज्ञान और दर्शन, इसके सिवा अन्य जितने भी गुण हैं वे कभी भी जीव को चैतन्य स्थित साबित नहीं कर पाएंगे। कभी भी ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि ये जीव है। वो जड़त्व स्वभाव वाले
सिद्ध कर सकते हैं जीव को, चैतन्य स्वभाव वाला सिद्ध नहीं कर सकते। और इसी भाव को इसको समझाते हुए अलाप पद्धति में समझाया कि चैतन्य यानी कि ज्ञान और दर्शन गुण की अपेक्षा से तो जीव जीव है, जीव लक्षण वाला है, चैतन्य लक्षण वाला है, और बाकी अन्य गुणों की अपेक्षा से जीव जड़ तो स्वभाव वाला भी है। कहाँ बतलाया ऐसा? अलाप पद्धति में। क्यों बतलाया? ये समझाने के लिए कि आप जीव का जो लक्षण है ना, लक्षण उपयोग ही बना सकते हैं, अन्य कुछ नहीं बना सकते। और इसीलिए वहां पे उसको अनुसरण करने वाला कहा। अनुसरण करने का मतलब उसको बतलाने वाला। ठीक, जैसे हम शिष्य गुरु का अनुसरण करता है, तो क्या अनुसरण करा शिष्य ने गुरु का? कि शिष्य को देखकर समझ में आ जावे इसका गुरु कौन होगा, कैसा होगा। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? समझ में आई? गुरु तो हो वीतरागी और शिष्य हो रागी, बोलो। तो वो गुरु को अनुसरण करने वाला कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बोलो। नहीं कहलाएगा। अरिहंत अरिहंतों का जो अनुसरण करने वाले हैं, सिद्धों का जो अनुसरण करने वाले हैं, ऐसे उपाध्याय, ऐसे साधु, ऐसे आचार्य क्या कहलाते हैं? चलते फिरते सिद्ध कहलाते हैं। कुछ बात समझ में आई या नहीं? सिद्धों का, अरिहंतों का अनुसरण करने वाले वे साधु क्या कहलाते हैं? स्वयं स्वयं सिद्ध ही कहलाते हैं। कहलाते हैं ना, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, सिद्ध जैसे हैं। किसका अनुसरण किया उन्होंने? व्यवहार से सिद्धों का अनुसरण किया है, अरिहंतों का अनुसरण किया है। ऐसे ही जिसने जो जो ये दर्शा रहा है, ये चैतन्य है। ये चैतन्य जो चेतना को कभी जड़ नहीं दर्शाएगा, जिसके होने पर कभी चेतना जड़ रूप नहीं हो सकता, जिसके होने पर कभी चेतना खो नहीं सकता, कौन है वो उपयोग उसका लक्षण है। एक तो उपयोग किसको कहते हैं? जो चेतना का अनुसरण करे, चैतन्य का अनुसरण करे, आत्मा का अनुसरण करे। अनुसरण करने का अर्थ अनुभव नहीं है वहां पर। अनुसरण करने का अर्थ अन्य जगहों पे अनुभव भी है। अनुसरण करने का अर्थ अन्य जगहों पे चैतन्य उपयोग का चैतन्य में उपस्थित स्थित होना भी है ना। लेकिन वहां अनुसरण करने का अर्थ लक्षण से है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? ये बात समझ में आ रही है? मैं इन दोनों के बीच के भेद को जो समझा रहा हूँ, भेद समझ में आ रहा है? जब हम कहते हैं अनुसरण, तो अनुसरण करने का अर्थ हम क्या निकालते हैं वहां पे? अनुभव या शुद्धोपयोग या सम्यक दर्शन। वो अर्थ नहीं है वहां पर, वो अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है? जो ये दर्शाए कि ये है चैतन्य है, ऐसा। तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं कि अब शुभ अशुभ तथा शुद्धोपयोग, इन तीन उपयोग रूप परिणमित जीव जीव शुभ रूप, अशुभ रूप एवं शुद्धोपयोग रूप होता है, ऐसा उपदेश देते हैं। जैसा उपयोग का परिणमन होता है वैसा ही जीव होता है, क्योंकि उपयोग चैतन्य को दर्शाने वाला है और उपयोग का परिणमन चैतन्य का ही परिणमन है। आई बात समझ में? आगे देखो, एक प्रश्न आया था मेरे पास कि भैया उपयोग तो पर्याय है ना, और द्रव्य दृष्टि के संदर्भ में जहां पे दृष्टि का विषय है वहां पे तो पर्याय को गौण रखा है, वहां पे तो पर्याय को मुख्य रखा ही नहीं है द्रव्य दृष्टि के विषय में। और आप कहते हो कि उपयोग के लक्षण से, उपयोग लक्षण से जीव को पहचाना जाएगा, ध्रुव को पहचाना जाएगा। तो दृष्टि के विषय में जहां ध्रुव है वहां पर्याय नहीं है, तो हम पर्याय से ध्रुव को कैसे पहचानेंगे? ये प्रश्न है मेरे पास। प्रश्न समझ में आया? नहीं समझ में आया? प्रश्न समझ में आया सभी को? अनुभव किसका करना है? ध्रुव का। तो हम पर्याय की दृष्टि करके ध्रुव को कैसे पकड़ेंगे? ये प्रश्न है। क्योंकि आप ये कहते हो कि उपयोग उसका लक्षण है और लक्षण की दृष्टि करने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्रश्न समझ में आया? नहीं समझ में आया? और लक्षण है पर्याय और प्राप्ति करनी है ध्रुव की, तो पर्याय को लक्षण बनाकर अपरिणामी ध्रुव की प्राप्ति कैसे हो सकती है? प्रश्न समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया समझ में? हाँ, अब उत्तर सुनो ध्यान से। तो ध्रुव को देखना है तुमको, कैसा दिखता है ध्रुव? कैसा दिखता है ध्रुव? क्या है लक्षण ध्रुव का? अपरिणाम। कैसा स्वभाव है उसका? समझना ध्यान से। अब ज्ञान में ही है ना, तो लेकिन वो तो पर्याय है, वो तो पर्याय है। और पर्याय की दृष्टि करने से तो ध्रुव की दृष्टि नहीं होगी। तो अभी तुमने मर्म नहीं समझा। फिर इसका मतलब यह है, देखो ध्यान से समझो। पहली बात, द्रव्य गुण पर्याय ये तीन अलग अलग नहीं, एक ही है, एक ही है, पहले ये समझो। दूसरी बात, आपको मालूम पर्याय किसको कहते हैं? पर्याय उसको कहते हैं जो बदल जाए, है ना। तो ज्ञान में क्या बदलता है? ज्ञान में ज्ञान बदलता है या ज्ञेय बदलता है?
गे बदलता ज्ञान में है। ज्ञान बदलता है या गे बदलता है? बदलता क्या है? ये बदल बड़े ध्यान, हाँ हाँ, बड़े ध्यान से समझना। अभी म्यूट रखो, है ना, मैं अपने आप ही बोलूंगा कि आप लोग बोलो तब बोलना। ये तो है ना, फ्लो है मेरा कि बोलो तो बोलो, कहने का मतलब ये नहीं कि आप बोलो ही बोलो। बोलो कहने का मतलब कि आप समझो, अपने उपयोग को वहां पे लेकर जाओ, स्थिर करो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, वहां ले जाओ अपने उपयोग को। कि ज्ञान में ये बदलता है ना, जो बदले उसको पर्याय कहते हैं, जो नहीं बदले उसको ध्रुव कहते हैं, है ना। जो ध्रुव है ना, ध्रुव ज्ञायक, जानने वाला, वो जानने वाला लक्षित होता है ज्ञान में, ज्ञान स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव से। तो उपयोग, जो प्रवर्तमान उपयोग है, इसमें जो ज्ञान 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 भाव है ना, जो ज्ञान भाव है वो तो ध्रुव का परिचायक है। और उस ज्ञान में जो गे है ना, गे, वो पर्याय के परिचायक है। जब आप ज्ञेयों की दृष्टि ना करके मात्र ज्ञान भाव की दृष्टि करते हैं, एक बात पहले यहां समझना, तो आप ध्रुव की ही दृष्टि कर रहे हैं, पर्याय की दृष्टि नहीं कर रहे, एक बात। दूसरी बात कि जब आप ज्ञान स्वभाव में प्रवर्तमान ज्ञान में ज्ञान को लक्ष्य बना रहे हैं, तो ज्ञान का लक्ष्य आप ध्रुव की ओर से बना रहे हैं, पर्याय की ओर से नहीं बना रहे हैं। ऐसा ज्ञान ने उसको, ज्ञान को लक्ष्य बनाने से पहले निर्णय किया है। क्या कहा? उस उपयोग ने, उस ज्ञान ने उस ज्ञान भाव को लक्ष्य करने से पहले यह निर्णय किया कि मेरा वास्तविक स्वभाव कैसा है, द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से, आगम के आधार से भली प्रकार से उसने निर्णय किया। और निर्णय करने के पश्चात उसने ये जाना कि ज्ञान मात्र जानना मेरा काम, शुद्धातम है मेरा नाम। ये उसने निर्णय किया। निर्णय करने के बाद अब क्या किया? अब वो जब वो ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करता है, तो वहां ज्ञान स्वभाव की दृष्टि पर्याय की अपेक्षा से नहीं, ज्ञान 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 ज्ञायक की ओर से दृष्टि करता है। जानना और जानने वाला, ये दो है या एक है? ये एक है। तो जानने वाला कहाँ जानने में आता है? जानने में आता है। और जो जानने में आता है, वो कैसा जानने में आता है? कि जानन रूप जानने में आता है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? अब जानने को जानने में कैसा जानेंगे? कि जानने को जानने में जानेंगे नहीं, ऐसा नहीं। वो तो यह है कि जो जानन जानन भाव है, उसमें जो अहम भाव है, उसको कहते हैं जानने में जानने वाला आना। आई बात समझ में नहीं समझ में? अहम अहम किसमें किया, मैं पना किसमें आया? कि वो जो सहज जानन जानन भाव था ना, ज्ञान 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 ज्ञान, पर्याय नहीं। पर्याय दृष्टि तो क्या है? पर्याय तो क्या है? वो जो ज्ञान में बार बार बदले, जो बदले, वो पर्याय है। और ज्ञान भाव में जो कभी नहीं बदलता, वो ज्ञान है। क्या कहा? दर्पण में जो बदले, वो दर्पण नहीं है। जो कभी नहीं बदलता, वो दर्पण है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? है एक दर्पण, और एक दर्पण में झलकने वाली वस्तु। वस्तु देखोगे तो बदलेगी, दर्पण देखोगे तो कभी नहीं बदलेगा। दर्पण ध्रुव है। क्या कहा? आई बात समझ में? ज्ञान कैसा है? ज्ञान ध्रुव है। ज्ञान ध्रुव है। जब ज्ञान ध्रुव है, तो ज्ञान ही ज्ञायक हो जाता है। क्या कहा? आई बात समझ में नहीं समझ में? जब हम ज्ञान को ध्रुव की दृष्टि से देखते हैं, तो फिर ज्ञान ज्ञान नहीं रहता, फिर ज्ञान गायब हो जाता है। क्योंकि वो जानना नहीं, जानने वाला हो जाता है। अहम भाव जानने में नहीं, जानन भाव में हो जाता है। अंतर समझ में आ रहा है? ये शब्दों के फिर समझ में आ रहे हैं? शब्द नहीं है ये, शब्द नहीं है ये। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव। मैं आपको द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से उपयोग की स्थिरता का भाव समझा। बात समझ में आई या नहीं आई? आती समझ में? आचार्यों का, आचार्य का उद्देश्य ये नहीं है कि आपकी कषाय मंद हो, उल्टा नहीं पकड़ना, विपरीत भाव ग्रहण नहीं करना। आचार्य का उद्देश्य ये नहीं है कि आप एक संसारिक, एक अच्छे संसारिक व्यक्ति बने। आचार्य का उद्देश्य ये नहीं है कि आप एक संसारिक, एक अच्छे संस्कारिक श्रावक अथवा एक अच्छे साधु बने, नामचीन साधु बने। ये आगम का उपदेश नहीं है, ना उद्देश्य है। तो क्या उपदेश और क्या उद्देश्य है? कि आपको शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो, ये उसका उद्देश्य है। ये आगम का उपदेश है। अगर 5 पाप 4 कषाय छोड़ने का उपदेश भी है, तो एक शुद्धोपयोग के हेतु ही है। क्या कहा? कुछ समझ में?
जितना भी संयम आदि आचरण करने का उपदेश है, प्रमाद छोड़ने का उपदेश है, तो वह शुद्धोपयोग को प्रकट करने के लिए ही है। और यदि आपकी दृष्टि में शुद्धोपयोग नहीं है, यदि आपकी दृष्टि में वह गायक नहीं है और बाकी सब कुछ है, तो कुछ नहीं है फिर आपकी दृष्टि में। बोलो भैया, दोष मिटाने का क्या उपाय? निर्दोष गायक की दृष्टि ही दोष मिटाने का उपाय है, अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं है। मुझे गायक समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? यहाँ वहां की बातें छोड़, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझ, अपने स्वरूप को समझने में अपने उपयोग को लगा। अनादि से समझ में नहीं आ रहा तुझे, आज कुछ नया थोड़ी नहीं है जो समझ में नहीं आ रहा। अनादि से प्रमादी है, तो कोई आज नया थोड़ी प्रमादी हुआ है। और अनादि में अनंत बार संस्कारी हुआ है, बंद कशाई हुआ है। क्या कहा? लेकिन क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? शुद्धोपयोगी नहीं हुआ, आत्मानुभवी नहीं हुआ, गायक की दृष्टि कभी नहीं की तूने। आई बात समझ में? ये जीवन की सार्थकता, ये इस व्यर्थता में मत गुजार देना कि हम पहले 5 पाप करते थे अब नहीं करते, 4 कषाय करते थे अब नहीं करते हैं, लोग हमें उल्टा सीधा कहते हैं, अब हम मौन रहते हैं, अब हम प्रसन्न है। इसको प्रसन्नता नहीं कहते, खोटी प्रसन्नता है ये, खोटी प्रसन्नता है। अगर गायक के आधार से प्रसन्नता नहीं आई है, तो प्रसन्नता खोटी ही जानना। मंद कषाय की प्रसन्नता को आगम में प्रसन्नता स्वीकार ही नहीं किया है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती? आप आपके चित्त में कैसी प्रसन्नता? खाओ पियो मौज करो प्रसन्न रहो, कोई कुछ भी कहे ध्यान मत दो। अरे ये तो 4 वाक मत का उपदेश है मेरे भाई, ये तो 4 वाक है। क्या? यावत जीवित सुखत जीवित, रणम कृत्वा घृतम पीवित, ये तो वो है कि दुनिया जाए भाड़ में, जो करना है करो। ऐसा नहीं, एक ही काम करो, जो करना है करो, नहीं एक ही काम करो। क्या करो? एक चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि करो बस, दूसरा कोई काम मत करो। जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। क्यों भैया, सही है या गलत है? बोलो, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, सही है या गलत है? बोलो जल्दी बोलो फटाफट, अब तो बोलो, अब तो पूछ रहा हूं मैं आपसे गलत कि है। जो प्राप्त है सो कैसे, नहीं, कैसे गलत है? जो प्राप्त ज्ञान प्राप्त है शुद्धोपयोग नहीं नहीं, अभी। अपनी आत्मा का नहीं, शुद्धोपयोग नहीं प्राप्त तो कुछ भी नहीं प्राप्त, उसका ध्यान ही नहीं, अरे तो प्राप्त माने क्या? ग्रहण करना। नहीं, प्राप्त माने क्या? क्या प्राप्त है आपको? प्राप्त क्या है? मेरा जो गायक इंद्रियों के स्वरूप भोग विषय अंत गुण। देखो सुनो, कोई बात नहीं, मैं समझ गया आप लोग क्या कहना चाहते हो। समझो ध्यान से, प्राप्त तो आपको मनुष्य गति भी है, तो क्या पर्याप्त है? प्राप्त तो आपको जैनीपना भी है, तो क्या प्राप्त प्राप्त पर्याप्त है? प्राप्त तो आपको पाप पुण्य का उदय भी है, तो क्या पर्याप्त है? अब लोक में प्राप्त मानते हैं उदय आदि को, कि जो आपके उदय के आधार से आपको प्राप्त है तो पर्याप्त है। आगम की दृष्टि नहीं है। बोले आपको क्या प्राप्त है? पर्याप्ति प्राप्त है। पर्याप्ति प्राप्त है, उसमें ज्ञान पर्याप्ति है आपके पास? बोले हाँ, ये पर्याप्त है, बस इसमें उपयोग लगाओ। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? आपको शिवक्षम पर्याप्ति प्राप्त है या नहीं है प्राप्त? है ना, वो आपका लक्षण है, वहां लगाओ अपने उपयोग को, वो पर्याप्त है बस। मैं ज्ञान स्वभावी हूं, यदि ये ज्ञान तुम्हें प्राप्त है तो बात पर्याप्त है? तुम्हें समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है? तुम्हें तुम्हारा लक्षण, तुम्हारा गुण तुम्हें प्राप्त है या नहीं प्राप्त है? कि हाँ वही मुझे समझ में आता है कि मैं ज्ञान हूं, बोले ये पर्याप्त है बस। इसके अधिक, इससे अधिक कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है तुमको। आई वो समझे? अब लेकिन प्रमादी मत हो जाना ऐसा सुनकर, छल ग्रहण नहीं करना। उस ज्ञान के लक्षण को वहां पो करके पूर्व पर का विचार करके भली प्रकार से समझा जाता है। त्यागवाद और अनेकांत के आधार से उसकी सिद्धि की जाती है, इसको समझा जाता है। ऐसा ही स्वरूप है मनुष्य गति के जीव को सम्यक दर्शन प्रकट करने का, ऐसा ही स्वरूप है, अन्य कोई स्वरूप नहीं है। आगम वचन है ये। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? देखो, आगम सिद्धांत ग्रंथों में क्या लिखा है? अभी अभी अ, अपने ग्रुप पे वीडियो भी शेयर किया सिद्धांत ग्रंथ का दीदी ने, आप लोगों ने सुना या नहीं सुना मुझे मालूम नहीं, मैं बता देता हूँ। धवला जी में कहा है कि नरक के नारकी को सम्यक दर्शन होता है तो उसकी कृष्ण कापोत या नील लेशा होती है ना, होती है। लेकिन मनुष्य अथवा तिर्यंज गति के जीव को सम्यक दर्शन होगा तो उसको नियम से शुभ लेश्या ही होगी, अशुभ लेश्या में उसको सम्यक दर्शन प्रकट होगा नहीं। क्या मतलब? क्या मतलब है इसका? मतलब समझते हो? मैं समझाता हूं मतलब। लेश्या माने क्या?
ये जो मन वचन काय की परिणति यदि अशुभ भावों में लगी हुई है, यदि 5 इंद्रिय के विषय कषायों में लगी हुई है, 5 पापों में लगी हुई है, तो मनुष्य गति के उस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता नहीं। जब सम्यक दर्शन जीव को प्रकट होता है, उसकी योग्यता परिपक्व होती है, आदि आदि जो भाव होते हैं, तो नियम से वो शुभ लेश्या में ही होता है, अर्थात 5 पापों की प्रवृत्ति और विषय कषाय की प्रवृत्ति में आसक्त होता नहीं, तो ही उसको सम्यक दर्शन प्रकट होता है। यानी कि नरक का नारकी तो मार काट करता हुआ भी सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा आगम वचन है। क्या समझे इससे? यदि तुम्हारे चित्त में सम्यक दर्शन को प्रकट करने का कोई छल हो, तुम्हारे भीतर में बैठा हो कि जैसा नारकियों को होता है, जैसा त्रियंचों को होता है, ऐसा मुझे भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पर्यायगत योग्यता समझनी पड़ेगी आपको। पकड़ में आती है नहीं पकड़ में आती है? तो उसी पर्यायगत योग्यता को यहाँ उपयोग के आधार से समझा रहे हैं कि वो उपयोग पर्याय है। ऐसा होने पर भी, क्योंकि वो चैतन्य का लक्षण है, ऐसा ज्ञान और दर्शन, वह चैतन्य का परिचायक होने से जैसा उपयोग परिणति परिणमित होगा, चैतन्य व द्रव्य भी वैसा ही परिणमित हुआ है, ऐसा कहा जाएगा। ध्यान से समझना, कहा जाएगा, होगा नहीं। वो रहता तो वो शुद्ध ही है, लेकिन ऐसी शुद्धता का क्या भाव कि वह सुख और दुख के बीच का भेद ना कर पाए, अपने चैतन्य अनंत गुणों का अनुभव ना कर पाए। बोले ऐसे धन का क्या लाभ जिसका तुम्हारे कोई काम का ना हो? धन तो बहुत है, खर्च नहीं कर सकते। बोलो, धन तो बहुत है, खर्च नहीं कर सकते, लेकिन आप तो धनवान हो या नहीं हो? बोलो। अरे धन हो और हम खर्च कर सके उसको, कोई कम धनी हो और खूब धन खर्च करने की उसको आज्ञा हो, फिर कौन ज्यादा सुखी है? बोलो। सुखी तो वो है ना जो अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन आदि को खर्च कर सके। ऐसे ही है तो अनंत गुणों का निधान, और सुख का अंश मात्र भी नहीं है। बोले ऐसे अनंत गुणों का निधान नहीं चाहिए हमें, उपयोग की प्रवृत्ति वाला चाहिए, ऐसा कह रहे। तो वह शुद्ध उपयोग होता है, ऐसा उपदेश देते हैं। तात्पर्य वृत्ति, जीवो परिणमति जदा, जीव परिणमता है जब, सुहेण असुहेण व शुभ और अशुभ भाव रूप। जीव करता जब, जीव करता मैंने कर्ता कहो चाहे जीव कहो, जीव उसमें मेन है। अर्थात जीव का जब उपयोग परिणमित होता है, जब अपने उपयोग को जीव परिणमाता है, जब शुभ परिणाम अथवा अशुभ परिणाम रूप से परिणमित होता है। सुहो असुहो अवधि तदा, तब शुभ रूप परिणमित जीव शुभ है और अशुभ रूप परिणमित जीव अशुभ है। तमिसार्थी की भाषा में कहें तो अपने अज्ञान भाव का कर्ता जीव स्वयं है। ऐसे ही अपने उपयोग का कर्ता जीव स्वयं होने से जिस रूप उपयोग परिणमित होता है वह जीव स्वयं हो जाता है। अज्ञान रूप परिणमित होने से जीव अज्ञानी कहलाता है। ऐसे ही शुभाशुभ रूप परिणमित होने से जीव शुभाशुभ कहलाता है। कौन करता है जीव को शुभ अशुभ रूप परिणमित? जीव स्वयं, जीव कर्ता। उपयोग। समझे? हाँ, जीव स्वयं, जीव कर्ता। उपयोग और जीव एक ही है, अलग अलग नहीं है। उपयोग ही जीव है, जीव ही उपयोग है। उपयोग से जीव और जीव से उपयोग अलग नहीं है। छल ग्रहण नहीं करना, ध्यान रखना। क्या नहीं है? अलग नहीं है। फिर क्या कहते हैं? शुद्धेण तथा शुद्धो ही, शुभ भाव रूप से जब परिणमता है, शुद्ध भाव रूप से जब परिणमता है तब शुद्ध है, यह स्पष्ट है। ही का अर्थ क्या क्या? यह स्पष्ट है। ही का अर्थ क्या है? ऐसा स्वभाव है, ऐसा निश्चय से है। ही माने निश्चय, निश्चय। ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि जब वह शुभ शुद्ध रूप परिणमित होता है, शुद्ध भाव रूप परिणमता है, तब जीव शुद्ध है। ठीक। अब जीव शुद्ध है या अशुद्ध है, यह प्रश्न है। तो इसका समाधान समझो आप, कि आप कह रहे हो कि शुभ रूप परिणमता हुआ जीव शुभ है, अशुभ रूप परिणमता हुआ जीव अशुभ है, और शुद्ध रूप परिणमता हुआ जीव शुद्ध है। तो हमने तो सुना है कि जीव एकमात्र शुद्ध है, अशुद्ध है ही नहीं। आपने यही पढ़ा है ना? तो भले आदमी ध्यान से समझ। क्या समझ? कि जीव जब शुद्ध रूप परिणमित होता है तो किसका आश्रय लेकर शुद्ध रूप परिणमित होता है? किसका आश्रय लेता है वो शुद्ध रूप परिणमित होने के लिए? उपयोग को शुद्ध करने के लिए किसका आश्रय लूं कि उपयोग शुद्ध हो जाए? शुद्ध आत्मा का आश्रय। अपना ही ना। शुद्धात्मा सिद्धों का, अर्यंतों का, आचार्य उपाध्याय साधुओं का, या अपना किसका? स्वयं का अपना शुद्ध। अपना स्वयं का। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये शुद्ध है।
इससे ये सिद्ध होता है, क्योंकि जिसका आश्रय लेगा वैसे ही प्राप्त होगा ना। अगर ये शुद्ध नहीं होता तो इसका आश्रय लेने पर शुद्ध उपयोग भी प्रकट नहीं होता। जैसे शुभ भाव का आश्रय लेने पर उपयोग शुभ हो गया और अशुभ भाव का आश्रय आश्रय लेने पर उपयोग अशुभ हो गया, तो ऐसा क्या शुद्ध था जिसका आश्रय लेने पर उपयोग शुद्ध हो गया? कि वो चैतन्य ज्ञायक शुद्ध था, तभी उपयोग शुद्ध हुआ। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जीव तो सदाकाल शुद्ध ही है, तो भी उपयोग जैसा परिणमता है जीव वैसा कहलाता है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? शुद्ध भी है ये भी सिद्ध हो गया, और उपयोग के आधार से शुभ अशुभ और अशुद्ध भी शुद्ध भी सिद्ध हो गया। आते ही समझ में? नहीं समझ में आती ये बात? अब बताओ, जीव शुद्ध है या अशुद्ध है? कि शुद्ध ही है, ऐसा होने पर भी उपयोग जैसा परिणमता है वैसा कहलाता है। और शुद्ध हो इसके लिए क्या करें? उपयोग की शुद्धि के लिए क्या करें? अपना अनुसरण करे। क्यों अपना अनुसरण क्यों करे? क्योंकि तू शुद्ध ही है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? कितना बढ़िया मार्ग है। अपना अनुसरण करे तो शुद्धता को प्राप्त हो। क्या कहते हैं? कैसा होता हुआ? जीव शुभ अशुभ अशुद्ध होता है। उत्तर, परिणाम सद्भाव अर्थात परिणाम सद्भाव रूप होता हुआ, अर्थात उपयोग उस भाव रूप होता हुआ। सद्भाव माने उस भाव, तत्भाव, उस भाव, सद्भाव, यानी कि उपयोग जिस भाव रूप होता हुआ होता है उसी भाव रूप जीव शुभ अशुभ यह शुद्ध रूप होता है। यानी जैसा जीव का उपयोग होता है वैसा ही जीव होता है। और क्या सीखना हमको? कि मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं। और उपयोग कहाँ है? कहाँ है उपयोग? यदि उपयोग परासक्त है, पर में आसक्त है, पांच इंद्रिय के विषयों में आसक्त है, और आप कहते हो मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं, छल है ये, छल छल है। उपयोग को संभालो। यदि तुम शुद्ध हो तो उपयोग संभालो। यदि तुम्हें यह निर्णय हुआ है कि मैं शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव हूं, तो अपने उपयोग को संभालो। उपयोग को संभालना माने क्या? उपयोग को संभालना माने अपने को संभालना, क्योंकि मैं उपयोग रूप हूं। क्या कहा? जब मैं कहता हूं कि मैं शुद्ध हूं, इसका मतलब यह है जब श्री गुरु ने तुमसे कहा कि अरे तू तो शुद्ध है, तो तू अपने उपयोग को संभाल। आई बात समझ में? तू तो शुद्ध है। जब कोई तुम गलत कार्य करते हो और कोई तुमसे कह रहे तुम तो जैन हो, तो क्या करो? उस कृत को संभालो जो तुम गलत कर रहे हो। जब तुम रात्रि भोजन कर रहे हो और कोई तुमसे कह रहे तुम तो जैन हो, तो क्या मतलब है इसका? कि रात्रि भोजन मत करो। जब तुम आलू प्याज खाते हो और कोई तुमसे कह रहे तुम जैन हो, तो क्या मतलब है इसका? कि आलू प्याज मत खाओ। तुम सप्त व्यसन आदि में प्रवृत्ति करते हो और कोई तुमसे कह रहे तुम तो जैन हो, तो क्या मतलब है इसका? कि वो सप्त व्यसन आदि की प्रवृत्ति तुम्हारे करने योग्य नहीं है। ऐसे ही जब तुम शुभाशुभ ऐसे पर भावों में आसक्त होते हो, पांच इंद्रिय के विषय कषायों में, और श्री गुरु तुमसे कहते हैं अरे तू तो शुद्ध है, तो क्या अर्थ है इसका? कि वो अशुद्ध भावों में जो तेरा उपयोग परिणमित हुआ है, अपने उपयोग को वहां से संभाल। वहां उनका परिणमन ना करा, वहां उपयोग को मत लगा। ऐसा अब सारा दिन तो पांच इंद्रिय के विषयों में आसक्त रहे और मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं। ऐसा शुद्ध नहीं, ऐसा शुद्ध नहीं। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? उपयोग संभाले नहीं और शुद्ध शुद्ध का रट्टा लगावे, इसको क्या कहते हैं? इसको छल ग्रहण करना कहते हैं। समझे? आगे इसका विस्तार इस प्रकार है। ये जो आचार्य कुंद देव ने गाथा नंबर 9 कही, उस गाथा नंबर 9 का तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से विस्तार इस प्रकार है, पेज नंबर 22 पर। जिस प्रकार स्फटिक मणि अत्यधिक निर्मल होने पर भी, जिस प्रकार यह आत्मा अत्यधिक निर्मल होने पर भी, है ना, जपा पुष्प आदि के लाल अर्थात शुभ भावों के शुभ भाव आदि के संपर्क से शुभ। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? रिलेट कर रहे हो ना बात को? काले तथा सफेद रूप उपाधि के निमित्त से लाल, काले तथा सफेद रंग रूप होता है, अर्थात जिसका संसर्ग करता है उस रूप होता है। काले का संसर्ग करने पर काला, लाल का संसर्ग करने पर लाल, सफेद का संसर्ग करने पर सफेद, और किसी का संसर्ग नहीं करने पर स्फटिक भाव रूप।
ऐसे ही ये आत्मा शुभ भाव का संसर्ग करने पर शुभ, अशुभ भाव का संसर्ग करने पर अशुभ, और किसी भी भाव का संसर्ग ना करे तो शुद्ध भाव रूप प्रवृत्त होता है। उसी प्रकार यह जीव स्वभाव से शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप होने पर भी स्वभाव से शुद्ध बुद्ध है, इसका निषेध नहीं है। यदि स्वभाव से शुद्ध बुद्ध नहीं होता तो अपना अनुसरण करने से उपयोग शुद्ध कैसे प्रकट हो जाता? क्योंकि जिसका अनुसरण करे वही प्रकट होगा ना भाव। तो दूध नमक का अनुसरण करे अर्थात नमक को ग्रहण करे। अब यहाँ पे अनुसरण करने का मतलब हो गया ग्रहण करना। दूध में नमक मिलाया जाए तो दूध कैसा होगा, मीठा या नमकीन? नमकीन होगा, सीधी सी बात है। और शक्कर मिलाई जाए तो कैसा हो जाएगा, मीठा। अरे ऐसा कैसे हो गया भैया, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि शक्कर मीठी है और दूध ने शक्कर का सद्भाव यानी कि भाव एक्सेप्ट किया है, संसर्ग किया है, इसलिए वो मीठा हो गया। ये उपयोग शुद्ध कैसे हो गया भैया, कैसे हो गया? ये परिणति शुद्ध कैसे हो गई, कैसे हो गई? क्योंकि जिसका इसने संसर्ग किया है, क्योंकि जिसका इसने अनुसरण किया है वो शुद्ध है। और कौन है वो जिसका संसर्ग करने पर यह परिणति शुद्ध होती है? कि वह ऐसा भगवान आत्मा मैं स्वयं हूं। आती है कुछ बात समझ में या नहीं समझ में आती है? किसकी संभाल करना? तू तो शुद्ध ही है, उपयोग की संभाल करना। क्या कहा, समझेगा तो समझे? उपयोग की संभाल ही तेरी संभाल है। उपयोग ही आत्मा है, आत्मा ही उपयोग है। क्या कहा, क्यों कहा भैया आपने ऐसा? उपयोगी आत्मा, उपयोग तो पर्याय है। अरे भाई, क्योंकि उपयोग की अशुद्धता से आत्मा शुद्ध कहलाता है और उपयोग की शुद्धता से आत्मा शुद्ध कहलाता है, और तू आत्मा है, इसलिए हम तुझसे क्या कहते हैं कि उपयोग ही आत्मा है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? और इस नीति से यह सिद्ध होता है कि यदि तू उपयोग बरमाएगा तो तू अपने शुद्धत्व स्वभाव को पहचानता नहीं है। शुद्धत्व स्वभाव को पहचानने वाला तो वह है जो निरंतर इस प्रयास में रहे कि उपयोग को स्वभाव की ओर झुकाए लगाए। पकड़ में आती है बात? मुश्किल लगती है बात या नहीं? सरल है ना कितनी, एकदम सीधी सीधी बात कह रहे हैं आचार्य आपसे। लेकिन एक घड़ा उल्टा रखने पर सारे घड़े कैसे हो जाते हैं? फिर उल्टे ही रखे जाएंगे, सीधा घड़ा नहीं रख सकते आप, उसके ऊपर गिरेगा। समझ में ही बात? समझ। और एक घड़ा सीधा रखो तो उसके साथ रखे जाने वाले सभी घड़े सीधे रखे जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं ना। एक भी मान्यता अगर खोटी ग्रहण करोगे तो वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा, द्रव्य गुण पर्याय का स्वभाव समझ में नहीं आएगा। लेकिन मान्यता सही ग्रहण करोगे तो सारी मान्यता एक दूसरे से कैसी हो जाएंगी, इंटरलिंक हो जाएंगी। कोई किसी को विरोधाभास वाली महसूस नहीं होंगी। आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं देखो, उसी प्रकार यह जीव स्वभाव से शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप होने पर भी व्यवहार से गृहस्थ की अपेक्षा से यथासंभव सम्यक पूर्वक दान पूजा आदि स्थान के द्वारा तथा तपोधन की अपेक्षा से मूल गुण उत्तर गुण आदि शुभ अनुष्ठान रूप से परिणमित जीव को शुभ जानना चाहिए। वो जो आचार्य अमरचंद्र देव ने तत्व प्रदीपिका टीका में समझाया कि गुण स्थान की अपेक्षा से समझने पर जिस प्रकार पहले से तीसरे गुण स्थान में गिरता हुआ शुभोपयोग और चौथे से छठे गुण स्थान में बढ़ता हुआ शुभोपयोग होता है, और 7वें से 12वें गुण स्थान पर्यंत बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग होता है, और 13वां और 14वां गुण स्थान उस शुद्धोपयोग का फल होता है, और वैसा ही जीव कहलाता है। उसी प्रकार जब जीव सम्यक दर्शन आदि के साथ तब दया दान आदि भावों में परिणत होता है, उस काल में जीव उस सराग संयम के साथ शुभ भाव वाला कहलाता है। ऐसा समझा। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन 5 प्रत्यरूप, प्रत्यर्थार्थ आश्रव, ये कर्म भी होता है कहीं कहीं पे प्रत्येक आश्रव रूप, 5 प्रत्यरूप अशुभोपयोग से अशुभ जानना चाहिए। अर्थात जो जीव मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग इन 5 भावों में आसक्त है, इसमें भी मूल मिथ्यात्व है, ठीक है ना। क्योंकि सराग संयम वाले को अविरति है, कषाय है, योग है, तो भी उसको वहां पे शुभ कहा है।
लेकिन इन 5 प्रत्ययों में मुख्यतः मिथ्यात्व की होने से मिथ्यात्व अकेला नहीं होगा। जब भी मिथ्यात्व होगा तो अपने इन 5 प्रत्ययों के साथ ही होगा, आश्रम के 5 भावों के साथ ही उपस्थित होगा। इस मिथ्यात्व की मुख्यता से होने पर भले ही वो द्रव्यलिंगी ही क्यों ना हो, क्या कहा, यदि वे 5 प्रत्यय हैं और जीव द्रव्यलिंगी है, स्वर्ग जा रहा है, 9वें ग्रह में कोप जा रहा है, ऐसा होने पर भी क्या है, अशुभ उपयोग से अशुभ जानना चाहिए। क्या है वो, अशुभ ही जानना चाहिए। कल भी समझाया था, फिर से एक बार समझा देते हैं। क्यों जानना चाहिए भैया, क्योंकि शुभ भाव एक्चुअल में कब है, शुभ कब कब स्वीकार किया जाता है, जब 8 अघातीय कर्मों में 4 घातीय कर्मों में 8 कर्मों में से 4 घातीय कर्मों में जब शुभ प्रकृति का बंध होना शुरू होवे, तब जीव शुभ कहलाता है। शुभ भाव जीव का तब कहलाता है। और मिथ्या दृष्टि का शुभ और अशुभ कैसा है, कि मिथ्या दृष्टि का शुभ उपचार है। इसका उपचार है कि आघाती कर्मों में बंधने वाली शुभ प्रकृति का उपचार मात्र है, बस। आई बस समझ में। जीव का वास्तविक शुभ भाव कब स्वीकार किया जाएगा, जब घातिया कर्मों में शुभ प्रकृति का आश्रय होना शुरू होगा, तब स्वीकार किया जाएगा। और मिथ्यात्व की अवस्था में द्रव्यलिंगी होने पर भी, द्रव्यलिंगी क्यों कहते हैं हम बार बार, क्योंकि उत्कृष्ट परिणाम है मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव का, वह उससे ऊपर का परिणाम मिथ्या दृष्टि के पास शुभ भाव का होता नहीं है। ऐसे सर्वोत्कृष्ट परिणाम को प्रकट करने पर भी जीव अशुभ भाव वाला ही कहलाता है, अशुभ उपयोग वाला ही कहलाता है। क्या कहलाता है, उपयोग की अपेक्षा से अशुभ उपयोग ही कहलाता है। भाव शुभ, उपयोग अशुभ। क्या कहा, भाव शुभ, उपयोग अशुभ। अभी तुम्हारा भाव कैसा है, शुभ या अशुभ है? अभी गुणस्थान स्वाध्याय अपेक्षा, करते समय गुणस्थान अपेक्षा तो अशुभ ही कहलाएगा। हाँ, क्या कहलाएगा तुम्हारा उपयोग, विचार करो। अशुभ। अब अंतरंग में छल ग्रहण नहीं करना। स्वाध्याय आदि करते समय शुभ है कहा जाता है, शुभाश्रव है ऐसा भी कहा जाता है, परंतु ज्ञानी तो जानते हैं, स्वाध्यायी तो जानते हैं कि ये कोई शुभ नहीं है। यदि वह मिथ्या दर्शन के साथ है तो ये उपयोग अशुभ ही है, शुभ भाव को भी प्राप्त हुआ नहीं है, है ना, ऐसा अंतरंग में जानते हैं। और तुम संतुष्ट हो अंतरंग में ये समझ कर कि नहीं हमें तो शुभ है भैया, शुभ है। ऐसा कोई शुभ वुभ नहीं है मेरे भाई, ये देखो आचार्य तो कह रहे हैं, 5 प्रत्यय रूप अशुभ उपयोग से अशुभ जानना चाहिए। निश्चय रत्नत्रय शुद्धोपयोग रूप से परिणमित जीव को शुद्ध जानना चाहिए। और निश्चय रत्नत्रय शुद्धोपयोग से परिणमित जीव कहाँ से शुद्ध है, तो 7वें गुण स्थान से उसको स्वीकार किया कि 7वें से लेकर 12वें गुण स्थान पर्यंत शुद्धोपयोग और 13वां और 14वां गुण स्थान शुद्धोपयोग का फल। ऐसा विशेष यह है कि आगम में जीव के असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों को मध्य रूप से जानकारी कराने की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि आदि 14 गुणस्थान रूप से कहा गया है। क्या कहा है, विशेष बात यह है कि जीव के परिणाम कितने असंख्यात लोक प्रमाण भेद है परिणामों के। उन परिणामों को समझाने के लिए, परिणाम माने परिणाम जीव का लक्षण समझाया ना भी, उपयोग, वह उपयोग की प्रवृत्ति असंख्यात लोक प्रमाण भेदों से होती है। उस असंख्यात लोक प्रमाण भेदों की प्रवृत्ति को सबसे पहले 3 भागों में डिवाइड करते हैं, शुभ अशुभ और शुद्ध। फिर उन शुभ अशुभ और शुद्ध भावों को समझाने के लिए 14 गुण स्थानों के माध्यम से जीव की अवस्था को समझाते हैं। समझ में आई बात, नहीं समझ में? आपका बुखार नापने के लिए थर्मामीटर, और थर्मामीटर के कारण आपका बुखार, अंतर है या नहीं है, अंतर है ना। गुणस्थान के कारण आप या आपके कारण गुणस्थान, कुछ अंतर है या नहीं है ना। हमें क्या लगता है कि गुणस्थानों के कारण मेरी ये स्थिति है, अरे भाई तेरे उपयोग की वर्तना की अपेक्षा से गुणस्थान। आई समझ में बात, नहीं समझ में? इसको कहते हैं कि जीव पर का कर्ता नहीं है, और इसी को इसलिए उसको व्यवहार कहते हैं। गुण स्थानों को व्यवहार क्यों कहा, कर्णानुयुक्त को व्यवहार क्यों कहा, कर्म के उदय के कारण जीव का परिणाम नहीं है, जीव के परिणाम को कर्म का उदय समझाता है। अंतर है उदय, जैसे 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 थर्मामीटर में जो 0 पॉइंट में मरकरी है ना, वो उदय होती है, उदय होती है ना। 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 ऐसे ऐसे उदय होती है।
तो क्या है, किसका निमित्त पाके उदय होती है? आपके बुखार का निमित्त पाके उदय होती है ना। बात पकड़ में आ रही है नहीं? ऐसे ही जीव की अवस्था जो होती है, जो उसकी अवस्था होती है, उस अवस्था विशेष का जो परिचायक होता है, दर्शाने वाला होता है, संसार अवस्था में वह कर्म का उदय होता है, वह गुणस्थान होते हैं। कर्म के उदय और गुणस्थानों के कारण जीव की स्थिति परिस्थिति नहीं होती। ये समझो, ये समझो, ये मलेच्छों को समझाने के लिए कहा था। अव्यक्त को, जिसको अव्यक्त की खबर नहीं है, उसको व्यक्त भाव से अव्यक्त की दशा समझाने के लिए ये बात कही थी। अब तुम क्या कह रहे हो, कर्म के उदय के कारण मैं दुखी हूं। अरे भैया, तू दुखी है, ये कर्म का उदय बतला रहा है, कुछ अंतर है या नहीं? बोलो। मेरी आंखों में आंसू है इसलिए मैं रो रहा हूं, और मैं रो रहा हूं इसलिए मेरी आंखों में आंसू है, कुछ अंतर है इन बातों में या नहीं? बोलो। आंखों में आंसू है इसीलिए मैं रो रहा हूं। बोलो, कौन सी बात सत्य है? क्योंकि मैं दुखी हूं, मैं रो रहा हूं, इसीलिए मेरी आंखों में आंसू है। ऐसे ही कर्म का उदय है इसलिए मैं दुखी हूं, या मैं दुखी हूं ये कर्म का उदय बदला रहा है, कुछ अंतर है या नहीं? बोलो। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे सुख दुख का कारण कौन है? कौन है? कर्म का उदय। ज्ञानी तो ऐसा स्वीकार करते नहीं। अरे मेरी जो अवस्था है, मेरे जो उपयोग की अस्थिरता है, मेरे परिणामों की जो अनिर्मलता है, वो कर्म के उदय से दर्शाई जाती है, बतलाई जाती है। छल क्यों ग्रहण करना? छल नहीं ग्रहण करना, तो क्या करूं? क्या करूं? है? वो कर्म का उदय, वो जो पुद्गल का परिणमन है, उस पुद्गल के परिणमन को देखकर जो मुझे सुख दुख हो रहा है, मुनिराजों ने पुद्गल के परिणमन से, अर्थात पुद्गल से अपने व्यवहार को पूरी तरीके से तोड़ दिया है ना, इसलिए उपसर्ग आदि के काल में भी दुखी नहीं होते, अपमान आदि के काल में भी दुखी नहीं होते, पाप और पुण्य के उदय आदि से भी दुखी नहीं होते। और इस अज्ञानी का उपयोग अभी पर में स्थिर है ना, पर में, पर में, ऐसे अस्थिर परिणाम के कारण पर में होने वाले परिणमन से मेरा परिणमन है ऐसा मानकर, क्योंकि दुखी ये जीव होता है। सिंपल बात, समझ में आती है नहीं समझ में आती है? ऐसा देखो, फिर क्या कहते हैं यहाँ प्राभृत शास्त्र में, वे ही गुणस्थान संक्षेप में। देखो यहाँ प्राभृत शास्त्र में, अर्थात यहाँ जो शास्त्र उपलब्ध है, प्राभृत, प्राभृत माने उपलब्ध, प्राप्त, समझ में आई बात? यहाँ जो प्रस्तुत शास्त्र है, प्राभृत माने प्रस्तुत, इस प्रस्तुत शास्त्र में जो ये जो शुभोपयोग और अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग है ना, ये उन्हीं गुण स्थानों का संक्षेप भाव समझाया जा रहा। तो क्या कहते हैं शास्त्र में, वे ही गुण स्थान संक्षेप में, संक्षेप में यानी कि शॉर्ट में, शुभोपयोग अशुभोपयोग तथा शुद्धोपयोग रूप से कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? वही गुण स्थानों का भाव समझाया गया है। तो गुण स्थान क्या समझाते हैं? जीव की स्थिति को समझाते हैं, अवस्था को समझाते हैं। ऐसे ही शुद्ध, ऐसे ही उपयोग क्या समझा रहा है? जीव के भाव को समझा रहा है, जीव की अवस्था को समझा रहा है, जीव के परिणमन को समझा रहा है। उपयोग किसका लक्षण है? उपयोग मेरा लक्षण है। गुणस्थान किसका लक्षण है? गुणस्थान पुद्गल का लक्षण है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? मेरी 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 अवस्था को गुणस्थान बतलाता है, गुणस्थानों से मेरी अवस्था पहचानी जाती है। अब मेरी अवस्था को अगर मुझे सही मायने में समझना हो, तो गुणस्थानातीत, गुणस्थान छोड़ो, अपने उपयोग से समझो। बोलो भैया, तुम्हें गुणस्थान बढ़ाना है अपना? बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है? बोलो। और गुणस्थानातीत होना है या नहीं होना है? अरे बोलो ना, सर हिला के बोलो। हाँ होना है। उपयोग संभालो, उपयोग संभालो। यदि तुम्हें अपना गुणस्थान बढ़ाना है और इतना बढ़ाना है कि गुणस्थानातीत होना है, तो क्या संभालो? उपयोग संभालो। उपयोग संभालोगे तो क्या बढ़ेगा? गुणस्थान बढ़ेगा। बात समझ में आई या नहीं समझ में? गुणस्थानातीत हो जाओगे क्या संभालने पर? उपयोग संभालने पर। बस। उपयोग कौन है? किसका लक्षण है? क्या है उपयोग? अरे उपयोग मैं हूं, मेरा लक्षण है, मैं ही उपयोग हूं, क्योंकि जैसा वह परिणमता है वैसा ही मैं कहलाता हूं। तो मैं और वो अलग अलग थोड़ी हुए, एक ही तो हुए। आई बात समझ में या नहीं समझ में?
अब छल ग्रहण नहीं करना, पर्याय अपेक्षा से नहीं पकड़ना। जब ज्ञान ज्ञान भाव से पकड़ते हो तो ध्रुव की दृष्टि से पकड़ते हो, एक ज्ञान में लीन। और ज्ञान कैसा है? ज्ञान जानने वाला है या जानने में आने वाला है? कैसा है? अब छल नहीं ग्रहण कर रहा हूं। वो जो जानने वाला है ना, जाननहार ज्ञान, जाननहार, जानने वाला, जाननहार, उसके अहम भाव को कहना कि जानने में आने वाला। ज्ञान जानने में आया, ज्ञान के जानने में ज्ञान आया, तो कैसा आया? ज्ञान भाव होकर आया ना। तो ज्ञान जानने में ज्ञान भाव होकर कैसे आता है? कि जो वर्तमान ज्ञान है ना, प्रवर्तमान ज्ञान, इसमें अहम भाव होता है। ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय की अपेक्षा से नहीं, ज्ञान अपेक्षा से। उसी को कहते हैं ध्रुव दृष्टि, वो है ध्रुव। हाँ, उसके स्वभाव का निर्णय पहले आगम से किया जाता है, उसके स्वरूप का निर्णय पहले आगम से किया जाता है, उसको समझा जाता है ताकि छल ग्रहण ना हो, ताकि आप किसी अन्य भाव को ज्ञान ना समझ लें, ताकि आप ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों को ज्ञान ना समझ लें, ताकि आप ज्ञान को ज्ञान से तो समझें, ज्ञेयों से ना समझें। ज्ञेयों से ज्ञान की नास्ती है। क्या कहा? अस्ति नास्ति, त्यागवाद में है। ज्ञान ज्ञान भाव से है और ज्ञान ज्ञेय भाव से नहीं है, नहीं है। अस्ति नास्ति, तद अतद। ज्ञान ज्ञान भाव से तद्रूप है, ज्ञान ज्ञेय भाव से अतद्रूप है। समझ में ये बात? एक अनेक, ज्ञान ज्ञान भाव से एक, एक है यानी कि अखंड, एक है यानी कि ध्रुव, और ज्ञान ज्ञेय भाव से अनेक यानी कि खंड। आई बात समझ में या नहीं समझ में? उस एक एक उस ध्रुव को पकड़ना है, उस ध्रुव का अनुभव करना है, उस ध्रुव का निर्णय करना है। बोले हाँ करना है, कैसे करें? बोलो बोलो जल्दी बताओ। अरे बोले ज्ञान है ना, ज्ञान वो एक है। एक है माने ध्रुव है, अखंड है। ज्ञान में जो ज्ञेय है वो खंड है, वो अनेक है, उसकी दृष्टि नहीं करना है। आई बात समझ में? अब आगे क्या कहते हैं सुनो, कहे गए हैं। प्रश्न किस प्रकार से वे शुभ अशुभ और अशुभ अशुद्ध भाव किस प्रकार से कहे गए हैं? शुभ अशुभ और शुद्ध भाव किस प्रकार से कहे गए हैं? कि शुभ अशुभ एवं शुद्धोपयोग रूप से कहे गए हैं। वे जो 14 गुण स्थान हैं वे शुभ अशुभ और शुद्धोपयोग रूप से कहे गए हैं। उत्तर, मिथ्यात्व सासाधन एवं मिश्र इन 3 गुण स्थानों में तारतम्य से घटता हुआ अशुभ उपयोग होता है। तारतम्यता से मतलब होता है क्वांटिटी में, तारतम्यता का अर्थ होता है क्वांटिटी। समझ रहे आप? तारतम्य का अर्थ क्या है? कॉन्टिन्यूटी, धारा प्रवाह, मैंने ब्रेक नहीं हो रहा है। तो जब घटना शुरू हो रहा है तो 3 गुण स्थानों में कॉन्टिन्यूसली घटता हुआ जा रहा है, ऐसा कि पहले घटा फिर रुका फिर घटा फिर रुका, ऐसा नहीं, कॉन्टिन्यूटी में ऐसा, उसको कहते हैं तारतम्यता। अशुभ उपयोग होता है तत्पश्चात असंयत सम्यक दृष्टि देश विरत तथा प्रमथ विरत इन 3 गुण स्थानों में तारतम्य रूप से बढ़ता हुआ शुभोपयोग होता है। वहां शुभोपयोग कैसा है? बढ़ता हुआ, कॉन्टिन्यूटी में शुभोपयोग बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और तपस तत्पश्चात, उसके पश्चात, यानी कि इन गुण स्थानों के पश्चात, तो 6 गुण स्थानों के पश्चात कौन सा गुण स्थान है? 7वां गुण स्थान। उस 7वें गुण स्थान से अप्रमत्त आदि से लेकर और छेड़ कषाय पर्यंत 6 गुण स्थानों में तारतम्यता से बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग होता है। और उसके बाद संयोगी जिन तथा अयोगी जिन 2 गुण स्थानों में शुद्धोपयोग का फल कहा है, ऐसा सूत्र का भावार्थ है। ऐसा आचार्य देव ने गाथा नंबर 9 में हमको समझाया। अब तुम्हें गाथा नंबर 9 अगर समझ में आई अच्छे से, तो अन्य जितनी भी गाथाएं हैं वो बड़ी अच्छे से बड़ी प्रकार से आपके समझ में आएंगी, क्योंकि वहां पे जब भी जीव को पकड़ाएंगे ना इस ग्रंथ में, वो उपयोग से ही समझाने वाले हैं आपको हर चीज। नमस्कार जब किया तब भी शुद्धोपयोग को किया, भावना जो भाई वो भी शुद्धोपयोग की भाई, और अब जो वस्तु स्वरूप समझाया जा रहा है सो भी वो उपयोग यानी शुद्धोपयोग की अपेक्षा से ही समझाया जा रहा है। और आगे जो आने वाली बातें हैं, आगे आने वाला जो मर्म है, अध्यात्म है, वह भी शुद्धोपयोग की अपेक्षा से ही कहा जाएगा। इसलिए इस उपयोग लक्षण को भली प्रकार से समझना। अब आगे कहते हैं गाथा नंबर 10। 10 नंबर की गाथा कहती है, णत्थी वीण परिणामम अथौ अत्थम विणे परिणामौ
दव गुण पज्जयथो अथो अथितणीवत्तो। क्या कहते हैं? नहीं पदार्थ परिणाम बिना, परिणाम पदार्थ बिना न रहे। यहाँ पे परिणाम का अर्थ है पर्याय। यहाँ पे परिणाम का अर्थ क्या है? पर्याय। पदार्थ का परिणमन, परिणमता हुआ पदार्थ। आ गई बात समझ में? नहीं, परिणाम का अर्थ स्वभाव भी होता है, ध्यान रखना, और परिणाम का अर्थ पर्याय भी होता है। यहाँ क्योंकि उपयोग की अपेक्षा से कथन हुआ है, परिणमन की अपेक्षा से कथन हुआ है, उपयोग की प्रवृत्ति की अपेक्षा से कथन हुआ है, तो यहाँ परिणाम का अर्थ पर्याय कर रहे हैं। और क्या समझा रहे हैं आपसे? आचार्य कुंद कुंद देव ये कहते हैं कि जो पदार्थ है, पदार्थ माने द्रव्य, पदार्थ माने द्रव्य, कहीं कहीं पे नो पदार्थ भी है ना, तो नो पदार्थ भी है, माने वो भी पर्याय भाव ही है समझाने के लिए। तो यहाँ पदार्थ कहने का तात्पर्य वहां द्रव्य से, कि जो द्रव्य है। नहीं पदार्थ परिणाम बिना, परिणाम पदार्थ बिना न रहे, गुण पर्याय द्रव्य में ही अस्तित्व रचित निज अर्थ रहे। है ना? क्या कहते हैं? गुण पर्याय द्रव्य में ही अस्तित्व रचित है, सतपना है, द्रव्य गुण पर्याय भाव वाला है, नित अर्थ रहे। अर्थ माने वो प्रयोजनभूत वस्तु, वह प्रयोजनभूत तत्व, वह प्रयोजनभूत द्रव्य, अथवा वह द्रव्य। देखो तीनों नाम आ गए इसके अंदर, द्रव्य भी नाम दिया इसमें, अर्थ नाम भी दिया, और पदार्थ भी क्या कहा। है ना? आगे उसको तत्व भी कहेंगे, टीका में आगे जाके कहेंगे। क्या है वो? कोई अलग अलग नहीं है, वो तो भावों की अपेक्षा से हम आपको द्रव्य कहीं पदार्थ, कहीं अर्थ, कहीं तत्व कहते हैं। एक ही है वो, एक ही है। बहुत विशेष अर्थ समझने की आवश्यकता भी नहीं है, समझ जाए तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए तो घबराने वाली बात नहीं है, एक सामान्य सी बात है। कहीं उसी आत्मा को द्रव्य कहेंगे, कहीं उसी आत्मा को तत्व कहेंगे, कहीं उसी आत्मा को पदार्थ भी कहेंगे। द्रव्य तत्व पदार्थ में अंतर भी होता है, ऐसा नहीं कह रहा मैं नहीं होता है, लेकिन आपको अंतर नहीं समझ में आए तो घबराने वाली बात नहीं है, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इतना ही समझो, वह द्रव्य भी मैं ही हूँ, वह अर्थ भी मैं ही हूँ, वह पदार्थ भी मैं ही हूँ। समझे? अब कई कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं वो पदार्थ है ना, वो मैं हूं, तो दो उपयोग वाला पदार्थ, तो फिर द्रव्य दृष्टि क्यों करते हो? पदार्थ दृष्टि करो। क्यों? तो द्रव्य दृष्टि क्यों करते हो? फिर तो पदार्थ दृष्टि करो ना। ऐसा तो नहीं है, समझे नहीं समझे? कहीं कहीं पे उसको तत्व दृष्टि भी कहते हैं नहीं कहते हैं? कहीं कहीं पे उसको द्रव्य दृष्टि भी कहते हैं नहीं कहते हैं? क्यों कह रहा हूं मैं ये बातें, क्यों समझा रहा हूँ? कि कोई विशेष अर्थ नहीं है, वो व्याकरण के अर्थ है, ज्यादा अर्थ करने की आवश्यकता नहीं, बस सिंपल अर्थ। तो अब इसका अन्वयार्थ, गाथा नंबर 10 का अन्वयार्थ, तो अभी समय हुआ, वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरिहंताय। रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग बंद कर दो इसकी। जय जिनेन्द्र सभी।